फिजिक्स के ट्रिकी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के सीरीज में एक बहुत ही धांसू क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में दिया था। ये क्वेश्चन इरिडोस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है, समझने में भी मुश्किल आती है, बट है बहुत सिंपल अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मैं बहुत आराम से धीरे धीरे आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकते हैं और कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत ही 2-3 लाइन में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक आपके ऊपर इनफाइनाइट ग्रिड है रेजिस्टर्स की, ऊपर इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, इस तरह भी इनफाइनाइट है, इस तरह भी इनफाइनाइट है, सब रेजिस्टेंस आ रहे हैं। आपको किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। क्योंकि इनफाइनाइट सर्किट है तो सर्किट की एक खास बात होती है कि एक कंसेप्ट होता है सर्किट्स में जो यूजुअली कभी हम पढ़ते नहीं और पढ़ाते नहीं है और ध्यान नहीं जाता है। अगर कोई भी सर्किट है, इसको समझने के लिए हम फिजिक्स का एक कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्किट है, हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह का ले लेते हैं, परंतु उसको बैलेंस नहीं मानते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। लेट्स से दिस इज C और दिस इज D। यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से I करंट निकल रहा है, राइट। इससे अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा करंट का वो हो जाएगा। इसी सर्किट में अगर मैं इस तरह से सोचूं, अगर मैं एज्यूम करूं, कुछ देर के लिए इसको भूल जाऊं कि यहाँ से मैं I2 करंट निकाल रहा हूँ या कोई भी I करंट निकाल रहा हूँ और यहाँ से वापस I करंट वापस डाल रहा हूँ, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर्किट पे, क्योंकि ये तो इक्विवेलेंट 0 है, करेक्ट। सर्किट तो वही रहेगा। अगर मैं ये मान लूँ कि C जंक्शन से मैंने I करंट निकाला और वहीं से I करंट भी डाला तो शून्य ही रहा ना। सर्किट तो एग्जैक्टली वही बना रहा है A B के बीच में जो बना हुआ था, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हम इतने से आइडिया को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस सर्किट को हम 2 पार्ट में समझते हैं। पहले हम मानते हैं, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं रही यहाँ पर। तो पहले मान लेते हैं कि हम करंट को I से, मतलब सर्किट जो हमारा है, मान लीजिए इस तरह का सर्किट है, ये पॉइंट हमारे पास A है और ये सारे इनफाइनाइट हैं। तो मैं सर्किट को 2 पार्ट में बांट लेता हूँ। एक सर्किट का पार्ट और बना लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने A माना था, यहाँ पर ये B है, ठीक है। ये सब इनफाइनाइट है। अभी देखते हैं। तो मान लेते हैं कि I पर, यहाँ पर A पर मैंने I करंट डाला और सारा इनफाइनाइट पे इकट्ठा करा। तो जो I करंट यहाँ पर आएगा और सारा का सारा मैं इनफाइनाइट पे अगर इकट्ठा करूँगा तो यहाँ पर A पे जो करंट आने वाला है, अगर इनफाइनाइट पे करेंगे तो ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये चारों ब्रांच क्या होगी, सिमेट्रिक हो जाएंगी। अगर इनफाइनाइट के एंगल से देखा जाए तो A पर जो करंट आ रहा है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, सब तरफ एक जैसा ही है। तो ये जो करंट I होगा हर तरफ भी I/4 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करेक्ट। इधर भी I/4 चला जाएगा, इधर भी I/4 चला जाएगा और इनफाइनाइट पे जाकर ये I/4 इकट्ठा होकर सारा मिलकर I हो जाएगा। एक बार इसको भूल जाते हैं, अब दोबारा देखते हैं। मान लो हम इनफाइनाइट से I करंट डालते हैं, इनफाइनाइट जाके I करंट डालते हैं और B पे इकट्ठा करते हैं, तो सब तरफ से करंट आएगा। तो जब सिमेट्री है तो जब B से सारा करंट हमें I कलेक्ट करना है तो I/4 इधर से आएगा, I/4 इधर से आएगा, I/4 इधर से आएगा और I/4 इधर से आएगा, करेक्ट। और अब इन दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों को मिलाने पे क्या हुआ कि हमने A से करंट डाला, इनफाइनाइट पे इकट्ठा करा, इनफाइनाइट से डाला और B पे इकट्ठा करा। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इस सर्किट की क्या खास बात हो जाएगी, इस सर्किट की खास बात ये हो जाएगी, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सर्किट कुछ इस तरह का हो जाएगा कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और इन दोनों को मिला रहे हैं। तो इस वाली ब्रांच में जो करंट है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इस वाली ब्रांच में करंट हो जाएगा I/4 प्लस I/4 I/2, इतना करंट हो जाएगा। और अगर A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मान लिया जाए, R इक्विवेलेंट मान लिया जाए, और ये A और B है और यहाँ से A पर करंट I डाला जाए, ये I है, तो A से B तक का ड्रॉप वही होना चाहिए इक्विवेलेंट में जो इस सर्किट में है। तो यहाँ से ड्रॉप कितना है, I R इक्विवेलेंट, और ये तो A से B तक का ड्रॉप है इक्विवेलेंट के लिए, और इसमें कितना है I/2 मल्टीप्लाई बाई R। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो R/2 है। बहुत डिफिकल्ट लगता है ना क्वेश्चन, है भी सही, इजी नहीं है, इरोडो का है, परंतु कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये कि आप सर्किट में कहीं से भी करंट डाल के कहीं से भी निकाल लें और वहाँ से वही करंट डाल के किसी दूसरे पॉइंट से निकाल लें, तो सर्किट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमने इस सर्किट को 2 पार्ट में ब्रेक करा। A पर करंट डाला, इनफाइनाइट पे इकट्ठा करा, B पे करंट डाला, मतलब इनफाइनाइट पे करंट डाला और B पर इकट्ठा करा, और फिर सुपरपोज कर दिया दोनों सर्किट्स को, तो हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। और किरचॉफ के लॉ में
जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो सबसे पहला काम हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है कि जो करंट डाल रहे हैं वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और जो 2 पॉइंट होते हैं जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है उनके बीच में करंट डिस्ट्रीब्यूशन से आने वाला ड्रॉप उसी करंट को अगर इक्विवेलेंट में फ्लो करें तो उसके ड्रॉप के बराबर होना चाहिए, और ये दोनों जब हमने बराबर करे तो हमारे पास आंसर आ गया। तो आंसर एक लाइन का है। फंडामेंटल अगर आपका क्लियर है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में 15 सेकेंड लगते हैं, और अगर क्लियर नहीं है तो कभी नहीं होता। दोबारा सॉल्यूशन देखिए, शांति से देखिए। इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी में, आईआईटी एडवांस में आ सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। नीट के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, एडवांस क्वेश्चन करोगे तो सब्जेक्ट में मास्टरी अच्छी होगी, बाकी इस तरह के क्वेश्चन नीट में नहीं आते हैं। तो आप इसी तरीके से अपनी जेईई नीट की तैयारी को धुआंधार तरीके से बनाए रखिए, और मैं लेकर आता रहूँगा इसी तरह के सॉलिड कंसेप्ट आपके लिए, ताकि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक से हो। मेरे साथ बने रहिए।